गुलबर्ग ग्रीन के अंदर अगर कोई इल्लीगल काम हो रहा था तो गुलबर्ग मैनेजमेंट क्यों सोई हुई थी? क्यों उसने इल्लीगल काम करने दिया? जो इतने मुतासिरीन हैं, तकरीबन 500-550 ख़ानदानों को क्यों लूटने दिया उसने? हमें प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है, इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लें। सलान हमीद जिसने 5 अरब का फ्रॉड किया, उसमें ये IB वाले भी शामिल हैं। इन्होंने बिल्कुल कोई नोटिस नहीं लिया। वहाँ का एक अगर दरख्त का पत्ता भी गिर जाए तो वो वहाँ पर वो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन ये 500 ख़ानदान जो कि सड़क पे आ गया है, मैं कहती हूँ कि उनको पूछते भी नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हमाद खार। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक एहतजाज किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उन मुतासरीन की जानिब से जो कि गुलबर्ग ग्रीन के मुतासरीन हैं। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस क्लब के अंदर होनी थी, लेकिन जो गुलबर्ग की इंतज़ामिया है उसके दबाव की वजह से वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, बल्कि उनको फिर यहाँ पे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। नाज़रीन, ये एक स्कैंडल है। तकरीबन यहाँ इस स्कैंडल में जो है 500 ख़ानदान मुतासर हुए हैं और तकरीबन लगभग 12 से 15 अरब रुपए का जो ये स्कैंडल किया गया है। इस वक्त उस गुलबर्ग ग्रीन के मुतासरीन यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, ये जो गुलबर्ग ग्रीन एक सोसाइटी थी IB के अंडर, ये एक सरकारी इदारा है। उन्होंने लोगों के साथ फ़राड किया, तकरीबन 500 ख़ानदानों के साथ 12 से 15 अरब रुपए का फ़राड हुआ है। और इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जो मुतासरीन हैं वो भी इधर ही मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि कितना उनका नुकसान हुआ है और किस तरह के कौन कौन लोग यहाँ पर मुलव्वस हैं, किन लोगों ने यहाँ पर फ़राड किया और कहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मौजूद हैं जिन्होंने इस गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्ट की हुई थी। मज़ीद उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलबर्ग की इफेक्टिव बोल रही हूँ। और सलान हमीद जिसने 5 अरब का फ्रॉड किया, उसमें ये IB वाले भी शामिल हैं। इन्होंने बिल्कुल कोई नोटिस नहीं लिया। वहाँ का एक अगर दरख्त का पत्ता भी गिर जाए तो वो वहाँ पर वो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन ये 500 ख़ानदान जो कि सड़क पे आ गया है, मैं कहती हूँ कि उनको पूछते भी नहीं हैं। वो यही कहते हैं कि आपने क्यों ख़रीदा, लेकिन आपकी सोसाइटी में बैठकर और आपके ऑफिस से जाकर पूछकर हमने हर बंदे से पूछा था कि भाई यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर लें, तो उन्होंने कहा जी कि कर लें। अब जबकि वो फ्रॉड करके जा चुका है, जेल जा चुका है, लेकिन उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली है। हम कहते हैं कि उसकी जायदाद को बेच के हम लोगों को हमारे जो असल जो पैसे हैं वो दें। खुदारा हमारे साथ इतना जुल्म ना करे, हमें इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हर एक से हमारी इल्तिजा है कि प्लीज़ हमारी सुनवाई करें। वो लोग भी इसमें हैं, बेवाएँ हैं। कई तो हमारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी डेथ भी हो चुकी है इसी गम में, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करता। प्लीज़ मेहरबानी कर। कितने पैसे इन्वेस्ट आपने किए? 2 करोड़। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसी सियासतदान का हाथ होगा? नहीं, किसी सियासतदान का हाथ नहीं था, बिल्कुल भी सियासतदान का। अरसलान किसका फ्रंट मैन, आपको क्या लगता है? फ्रंट मैन देखे ना, एक बड़ी सोसाइटी है, हाँ, मौजूद सोसाइटी है। IB की सोसाइटी बहुत अक्लमंद सोसाइटी है, ठीक है ना। उसको आंखें खुलनी चाहिए ना कि उसकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसको ये जानना चाहिए ना बेटा, और उसको हमारे साथ खड़े होना चाहिए, आके हमदर्दी करनी चाहिए, ठीक है ना। पूछना चाहिए कि तुम लोग क्यों परेशान हो। हमने तो प्लॉट दुकानें सिर्फ इसीलिए ली कि हमने IB की सोसाइटी में ली है, ठीक है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हसास अदारा है, कोई छोटा अदारा नहीं है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक ही नुक्ता कहना चाहूँगी कि जब गुलबर्ग ग्रीन के अंदर अगर कोई इल्लीगल काम हो रहा था तो गुलबर्ग मैनेजमेंट क्यों सोई हुई थी? क्यों उसने इल्लीगल काम करने दिया? जो इतने मुतासरीन हैं, तकरीबन 500-550 ख़ानदानों को क्यों लूटने दिया उसने? हमें प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है, इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लें, इनके खिलाफ एक्शन लें। हम अपने हक हलाल की कमाई ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम अपने घरों से किराए के घरों में आ गए, इनके झांसे में। हमें नहीं मालूम था कि गुलबर्ग ग्रीन का नाम हमने सुना था कि ये हमें कोई इल्लीगल काम यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन अब हमें पता चला ये इल्लीगल था। तो खुदारा हमारी सुनवाई सुने और इनके खिलाफ एक्शन लें। बहुत शुक्रिया। आपका कितना टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ है? मेरी 2 दुकानें थी 40-40 लाख की, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट की थी। तो वो अब हमें पता चला, किराया आएगा और 1 माह किराया मिला, उसके बाद पता चला कि ये सब कुछ फ्रॉड था। अच्छा, आपको नहीं लगता क्योंकि ये इतना बड़ा फ्रॉड कोई आम डीलर
सियासतदान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना कहूँगी कि कोई बहुत बड़ा हाथ ज़रूर है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि कोई आम इंसान इतना बड़ा जो 500-550 ख़ानदान लुटे हैं इस तरह से नहीं कर सकता। ज़रूर कोई बड़ा हाथ है इसके हाथ पीछे। तो हमें बस ये इतना ही है कि चीफ़ जस्टिस साहब अगर बहुत महंगे वकील हम नहीं कर सकते, हम तो बहुत ज़्यादा मजलूम हो चुके हुए हैं, तो खुदारा सो मोटा एक्शन लें ताकि हमारी सुनवाई हो और हमारे हक हलाल के पैसे में वापस मिलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस टाइम इस्लामाबाद F6 प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड की है IB की सोसाइटी ने और अरसलान नामी शख्स ने, जहाँ पे 12 से 15 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। लोगों को दुकानें दिखाई गई है, ये दुकान ले लें और मंथली रेंट आएगा, जबकि उस बंदे ने एक दुकान 10-10 बंदों को सेल आउट की और यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है। इजाज़ नाम का जो शख्स है, इजाज़ खान मुसर्रत, चेयरमैन ऑफ फेडरल डीलर्स के जो एसोसिएट हैं, वो भाई हम लोगों की बेलोस मोहब्बत के साथ हमारी हेल्प कर रहे हैं, अपनी जान का नजराना पेश करते हुए हमारे साथ चल रहे हैं, गरीब लोगों के साथ वो चल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत नाइस बंदा है। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हमारे पैसे में रिकवर कराए और IB के जो खुदा इस टाइम बने हुए हैं, जो जितने भी वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे खाए हैं, हमारे पैसे हमें दे दें। 2023 हो चुके हैं, 1 साल गुजर चुका है, हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला। सो काइंडली जो लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में किसी प्लाजे में, तो मेरे भाई ये बदे हाथों का मसला है। 1 करोड़ 60 लाख मेरा पर्सनली डूबा हुआ है। 1 करोड़ 60 मेरा, तो यहाँ पे जितने हैं 12 अरब रुपया लगा हुआ है एक प्लाजे के लिए कि वहाँ से लाख रुपए रेंट आएगा। लालच में मत जाएं, प्लॉट ले लें, कोई मकान ले लें जहाँ पे मिलता है, पर किसी डीलर के हत्थे से आप लोग प्लाजे में इन्वेस्टमेंट मत करें। आप लोगों को आपके पैसों से कराया आएगा और वो बंदा भाग सकते हैं। अच्छा, ये अरसलान है कौन, किसका फ्रंट मैन? अरसलान जो है IB का फ्रंट मैन है, जिसने इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक बंदे को एक फ़ाइल दी, दूसरे बंदे को फ़ाइल दी, एक प्लाजे में एक दुकान की, इसी तरह उसने फ्रॉड किया। मतलब एक ही फाइल 10-10 बंदों को? बिल्कुल, एक फ़ाइल 10 बंदों को दी और सबको कहता है जी आपका लाख रुपये किराया रहा है। लोगों ने किराया लेते रहे और उसने वो दुकान सब बंदों को बेची 10-10 बंदों। जिस दुकान की उसने फाइलें दी हैं या प्लॉट की फाइलें, वो एग्जिस्ट करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल प्रूफ, जैसे आपके जेन्युइन लेटर होते हैं, सबके पास एक ही जैसा लेटर है, दुकान का नाम सब कुछ मेंशन है उस पर। सर, हमारे भी माँ बाप ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। बेशक 5-10 मिनट के लिए बंद कर दें। गुलबर्ग ग्रीन्स में इतने पैसे इन्वेस्टमेंट किए 75 लाख रुपीज़, और यकीन माने कि मेरी मम्मा ने सारा अपना जेवर बेचा, सारे अपने जो कलेक्ट पैसे थे वो सारे जमा किए, अपना छोटा सा घर था वो भी दिया कि हम अपने अच्छी जगह में मकान ले सकें। लेकिन यकीन करें, इन लोगों ने मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें वापस पैसे अपने वापस चाहिए, तो मेहरबानी करें हमारा हक हमें वापस दिलाएं और हमारा प्लाट है, हमारे पैसे वापस करें। भांजे जो 3 बच्चे हैं, उनकी सारी जमा पूंजी जो है ना वो हमने इधर ही लगाई है। प्लीज़ खुदा के लिए हमारी मेरी बेवा बहन की मदद करें। हमारे उस वक्त 8 लाख थे, जो अब 16 करोड़ 8 करोड़ थे, जो अब 16 बनते हैं उस हिसाब से। तो हुकूमत अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, उसके गले से निकाल के ना हमारी बहन की मदद करें। यतीम बच्चों की ये जो सब ने अपने बच्चों के मुँह से निवाला छीन के तो इधर लगाया है। तो खुदा के लिए हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारी मदद करें।